बिहार में चुनावी मौसम में मची क्रेडिट लेने की होड़। नीतीश सरकार को बताया नकलची, कहा माई बहन योजना की घोषणा के बाद सरकार ने लाया है महिला रोजगार योजना। पटना में सड़क पर उतरा मनरेगा बेयरफुट टेक्नीशियन संघ, सरकार से मानदेय वृद्धि की मांग। सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस की कार्रवाई जारी। भाकपा माओवादी अमित हांसदा हुआ ढेर। 10 लाख का इनामी था माओवादी अमित हांसदा। बोकारो में भड़काऊ नारेबाजी के मामले में पुलिस का एक्शन। नारेबाजी करने वाले 6 लोगों को किया गिरफ्तार। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ हुई थी नारेबाजी। और रांची में हुआ सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 8 लड़कियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गर्ल्स हॉस्टल में हो रहा था रैकेट का संचालन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। बिहार में सीएम महिला रोजगार योजना को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर योजना कॉपी करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार को नकलची सरकार की संज्ञा दी है। तेजस्वी का कहना है कि गठबंधन की ओर से माई बहन योजना की घोषणा की गई, उसके बाद नीतीश सरकार ने महिला रोजगार योजना लाया। किस बात का धांधली? ये लोग जब हमारी सरकार बनेगी तो सबको मिलेगा। ये लोग तो केवल चुनाव तक ही देंगे, चुनाव के बाद तो लगा दिया ना एक अड़ंगा समीक्षा। तो ये लोग केवल ठगने का काम करते हैं। इनको बिहार को आगे कैसे ले जाना है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से कैसे मुक्ति दिलानी है, इस पे एक का कोई विजन नहीं। अभी तो हम लोग आएंगे तो कई एक बात चीज़ देखिएगा। अब नोटिफिकेशन हो जाने दीजिए, देखिए हम लोग क्या क्या ला रहे हैं बिहार की जनता के। 15% कहा जा रहा है, पूरे देश में एक्सरसाइज करने की बात कही जा रही है। इलेक्शन कमीशन जो है प्रैक्टिस करेगा उसको लेकर। अब करे भाई, इलेक्शन कमीशन जाने। इलेक्शन कमीशन कैसे काम किया है बिहार में, इतना अच्छा प्रैक्टिस किया है कि जिंदा को मार दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया। इतना अच्छा प्रैक्टिस होता है कहीं? तो आप देखिएगा, अब कोई बिहार आए, बिहार की जनता ने मन बना लिया है। एक ही बात बिहार की जनता मोदी जी से पूछेगी, फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ये होने वाला नहीं है। उधर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अशोक स्तंभ तोड़ने की घटना पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में अशोक स्तंभ को तोड़ने वाली घटना पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। कहा कि अशोक स्तंभ देश का प्रतीक है और इसको जिसने खंडित किया है वह दंडित होगा। दरअसल हजरत बल दरगाह में अशोक स्तंभ को तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अब बात पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की। बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को जेल में लाइब्रेरियन क्लर्क का काम सौंपा गया है। प्रज्वल का काम कैदियों को किताबें देना और उनका रिकॉर्ड रखना है। इसके एवज में उन्हें प्रतिदिन 522 रुपये मिलेंगे। जेल नियमों के अनुसार आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को श्रम करना पड़ता है। और अब बात राजपूत समाज के नेताओं में नाराजगी की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के संगठन में कार्य किए हुए नेताओं और राजपूत समाज के नेताओं में खासी नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने पार्टी से लेकर संगठन तक को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि समय रहते अगर राजपूत समाज की नाराजगी पर पार्टी की ओर से कोई काम नहीं होता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सबक सिखाएंगे। और अब खबर भारतीय पथ विक्रेता महासंघ की। भारतीय पथ विक्रेता महासंघ ने फुटपाथ दुकानदारों के खिलाफ रांची नगर निगम और पुलिस प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में सड़क से लेकर सदन और न्यायालय तक
लड़ाई लड़ने की घोषणा की है। सीपीआई कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासंघ के संदीप वर्मा ने कहा कि झारखंड में जो हो रहा है वह केवल स्ट्रीट वेंडर्स पर हमला नहीं है, बल्कि यह भारत के लोकतंत्र और कानून पर हमला है। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि रांची नगर निगम और पुलिस प्रशासन सरेआम स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 और झारखंड स्ट्रीट वेंडिंग योजना 2017 का उल्लंघन कर रहा है। और अब बात बोकारो पुलिस के कार्रवाई की। बीजेपी नेता रामकिंकर पांडे की ओर से सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ किए गए पोस्ट मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पोस्ट के विरोध में हुए भड़काऊ भाषण करने वाले 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई को लेकर जिले के एसपी का कहना है कि गलत पोस्ट करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, बावजूद इसके नारेबाजी किया जाना गलत है। जैसा आप जानते हैं, कल कुछ लोगों के द्वारा कानून को अपने हाथ में लेके और जो है हमारा जो हम कर रहे थे अपनी लॉफुल ड्यूटी, उसमें जो है बाधा उत्पन्न करी, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। बिकॉज पुलिस जो है वो तो एज पर लॉ काम कर ही रही है ऑलरेडी। जो उनकी डिमांड थी वो पुलिस ऑलरेडी कर चुकी थी, तो उसके बाद इस तरह से करना ये बहुत ही खराब मानसिकता को रिफ्लेक्ट करता है। और उनकी क्या सोच है हमें नहीं समझ पाया, लेकिन हमने काफ़ी इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का और के बता दिया कि हम लोगों ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दिया। और हम लोग जो आवेदन दिए हैं उसमें इतना ही है कि इसका फोटोकॉपी भी आप लोग ले सकते हैं कि जो कल्पित इसमें हैं, जो इस माहौल को ख़राब करने में जो सहयोगी हैं, वो समाज के लिए कलंक है, मुस्लिम समाज के लिए भी कलंक है। और बाकी तो एक वातावरण जो है वो बेरमो माहौल ख़राब होने से बच गया। ये बहुत बड़ा ऊपर वाले का कृपा है, ये मान के चलिए। क्योंकि हम लोग वो सब चीज़ चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, इसलिए हमने बड़ा बाबू को भी कहा है और कार्रवाई भी होगी। और फुटेज के हिसाब से जो धारा, जो नियम, जो कानून है भारत का, उसके अनुरूप उस पर कार्रवाई होगी। और अगर आपका कोई सवाल है तो पूछिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं भाकपा माओवादी अमित हांसदा की। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गोयल केरा थाना क्षेत्र के रेला पराल के पंचलता बुरु के जंगल पहाड़ी पर रविवार की सुबह सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर अमित हांसदा उर्फ अपटन मारा गया है। बता दें कि इस घटना की पुष्टि पश्चिमी सिंहभूम के एसपी राकेश रंजन ने की है। बताया जा रहा है कि 96 से अधिक आपराधिक घटनाओं में शामिल था ये माओवादी। साथ ही चाईबासा जेल कांड की घटना में भी नाम दर्ज था। और अब बात रांची में चल रहे सेक्स रैकेट की। लालपुर थाना क्षेत्र में गर्ल्स हॉस्टल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस की रेड में करीब 8 लड़कियों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि हॉस्टल की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। हॉस्टल संचालक फिलहाल फरार है, लेकिन पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द गिरफ्तार होगा। सिटी डीएसपी के मुताबिक बंगाल से लड़कियों को लाकर रांची में इस धंधे में धकेला जा रहा था। एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। झारखंड की राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओम्स गर्ल्स हॉस्टल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें कि झारखंड में देह व्यापार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज लालपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ओम गर्ल्स हॉस्टल पर दबिश दी। दबिश के बाद 8 लड़कियों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि संचालक इसको हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। मौके पर सिटी डीएसपी ने कहा कि जिन लड़कियों को बरामद किया गया है उनके कनेक्शन बंगाल से मिल रहे हैं। अब आप यह अंदाजा लगा लीजिए कि झारखंड की राजधानी रांची में देह व्यापार में बंगाल से लड़कियां सप्लाई की जा रही है। उन तमाम लड़कियों को ओम्स गर्ल हॉस्टल में रखा गया था और उन्हें जगह जगह पर सप्लाई किया जाता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और सूचना मिलने के बाद छापेमारी हुई। छापेमारी के बाद वहां के
हॉस्टल के संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके आड़ में यह गोरख धंधा चल रहा था। फिलहाल आपको बता दें, मौके पर तमाम प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद। सूचना प्राप्त हुई थी कि बाहर के राज्यों से कुछ व्यक्तियों के द्वारा महिलाओं और लड़कियों को यहाँ लाया जा रहा है और उनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम कराया जा रहा है। इसका अभी सत्यापन किया जा रहा है। कुछ लड़कियाँ जो है वो बाहर की बरामद हुई हैं, उनके पास पहले दस्तावेज नहीं है, उसकी जांच हो रही है और जो आगे की कार्रवाई है वो जांच करेंगे। सर, क्या इंडिया से बाहर की बांग्लादेश वगैरह भी कनेक्ट? नहीं, अभी ये सब बंगाल के हैं और इनके कागज का सत्यापन किया जा रहा है और जो इस कार्य में संलिप्त है, जिनके द्वारा यह कार्य करवाया गया है, उनकी पहचान की जा रही है और उनके विरुद्ध छापामारी की कार्रवाई की कितने डिटेन अभी 8। ठीक, थैंक यू। उधर मनरेगा बेयरफुट टेक्नीशियन संघ ने अपने मानदेय वृद्धि की मांग की है। चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर वर्ग के लोगों को खुश करने में लगे हैं। ऐसे में मानदेय पर कार्य करने वाले कर्मचारी अपने मानदेय को बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा बेयरफुट टेक्नीशियन संघ के कर्मियों ने अपनी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन में उतर चुके हैं। पूरे बिहार के करीब 1000 कर्मियों ने पटना में एकजुट होकर बैठक कर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और गांधी मैदान स्थित IMA हॉल में मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। कर्मियों ने कहा कि मनरेगा में रोजगार सेवक का पद हम लोग से नीचे है, लेकिन उन लोगों की मानदेय हम लोगों से ज़्यादा है, जबकि उन लोगों से ज़्यादा हम लोग काम करते हैं। इस बुलेटिन के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।